स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे होल नंबर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने नोइंग आवर नंबर्स वो कंप्लीट किया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? सिंपल अगर बताया जाए, पूछा जाए तो नेचुरल नंबर इज़ काउंटिंग नंबर, नथिंग अदर देन एल्स। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कि नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हम लिख लेते हैं हम लोग द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और एग्जाम्पल की अगर बात करें 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बताया हुआ था कि इन्फिनिटी क्या होता है। ये जो सोया हुआ 8 नज़र आ रहा है इसका क्या मतलब है, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की हुई है। पिछली क्लास इन द सेंस कि पिछले चैप्टर में। अब यहाँ अगर बात करें कि नेचुरल नंबर के अलावा और कौन कौन सा नंबर होता है तो हम लोग देखते हैं कि इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अब आगे बात करते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, क्या इससे पहले भी कोई नंबर होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए बता दो हाउ मेनी फिंगर्स इन माई हैंड, योर हैंड, तो हाउ मेनी फिंगर्स? 5 फिंगर्स। अगर इसे काउंट करना शुरू कर दिया जाए 1 2 3 4 5 और अब बता दो कि कितने फिंगर्स हैं, तो अभी कोई फिंगर्स दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ बात किया जाए वी कांट से एनी फिंगर्स, और अगर ये पूरे ही काट दिए जाए तो कितने फिंगर्स बचेंगे? तो हम लोग कहीं क्या कहेंगे? 0 फिंगर्स। नो, देयर इज़ नो फिंगर्स। तो जब नो फिंगर्स हैं तो उसका क्या मतलब हुआ कि इसके सामने कौन सा नंबर आ गया? 0। मीन्स कि एक पहले पहुँच गए हम लोग। जब पहले पहुँच गए तो इसका भी तो कुछ नाम होता होगा, इसका भी तो कुछ नाम होता होगा। तो उससे पहले हमें आप ये बता दो कि इज़ एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। क्वेश्चन फिर से सुन लो, क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो? लिख दो क्वेश्चन, इज देयर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? क्या कोई ऐसा नंबर है जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो? तो आंसर है नो, देयर इज़ नो नेचुरल नंबर विच इज़ लार्जेस्ट नंबर। अगर जो भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हो, चाहे जो भी नंबर आप इमेजिन कर लो, उसमें अगर एक जोड़ दिया जाए, इफ़ वी विल ऐड 1 वी विल गेट नेक्स्ट लार्जर नंबर। अब जितना भी बड़ा नंबर इमेजिन कर लो, आप यहाँ से नंबर लिखना शुरू करो और यहाँ तक आ जाओ, पूरे को नंबर से ही भर दें, उसके बाद भी नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? इफ़ वी विल ऐड +1, उसमें हम लोग क्या कर दें? +1 अगर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर। चलो अब यहाँ ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इज देयर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? इज देयर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? क्या कोई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? तो इमेजिन करके देखो, सोचो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 से जब स्टार्ट होता है तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 1। 1 इज़ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज़ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जब यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया तो अब इसके साथ ही हम लोग समझ लेते हैं कि होल नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ होल नंबर? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल नंबर से पहले कोई नंबर आता है? 0। द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। चलो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे।
द नेचुरल नंबर along with 0 form collection of whole नंबर। साथ ही साथ आप लिखते भी चलो। अब यहाँ अगर चर्चा करें तो दो बातें आई है सामने, नेचुरल नंबर 0, ठीक, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0, इसके साथ में और कौन सा नंबर होगा, 0। अगर इसके साथ 0 ऐड हो गया तो नाउ दिस विल फॉर्म नेचुरल होल नंबर, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगी। अब आगे हम लोगों का जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो समझना हमें सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। व्हाट इज सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, सिंपली अगर पूछा जाए, सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर, एंड प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस नंबर, सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर एंड प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस नंबर। सपोज दिस इज नंबर लाइन, आगे नंबर लाइन की भी चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ हमने लिखा, चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस बीच में हम लोगों ने 5 को पिकअप किया, 5 को, ठीक है। अब पूछा जाए कि बता दो कि 5 का सक्सेसर क्या है, तो अभी हमने बताया कि नेक्स्ट नंबर, 5 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 6। नाउ दिस इज द सक्सेसर, दिस इज सक्सेसर। और 5 से पूछा जाए कि बता दो इसका प्रेडिसेसर क्या होता है, तो जस्ट प्रीवियस नंबर, कौन सा नंबर, 4, दिस इज प्रेडिसेसर, ठीक है, सक्सेसर और प्रेडिसेसर। अब यहाँ हमें ये बता दो, अब इसे इस तरह से लिख लो, प्रेडिसेसर इक्वल प्रीवियस नंबर, प्रीवियस नंबर मीन्स -1, और सक्सेसर इक्वल नेक्स्ट नंबर मीन्स +1। फॉर एग्जाम्पल, what is the predecessor of 5, what will be 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4। what is the successor of 10, कितना हो जाएगा, 11। ये 4 क्यों हुआ, इसको समझ लेते हैं। 5 - 1 = 4, और ये 11 क्यों हुआ, 10 + 1 = 11। यहाँ तक में कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। पढ़ें उससे पहले एक क्वेश्चन और हमें बता दो, डज 1 हैज़ एनी प्रेडिसेसर,
डज 1 हैज़ एनी प्रेडिसेसर, क्या 1 का कोई प्रेडिसेसर है? अब हमें इसका आंसर दो कमेंट में। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। होल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हमें देखना है। अ होल नंबर, एवरी होल नंबर हैज़ अ सक्सेसर। हर पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि प्रत्येक होल नंबर का क्या होगा? एक सक्सेसर होगा। इज दैट क्लियर? एवरी होल नंबर हैज़ अ सक्सेसर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर है एक्सेप्ट ज़ीरो, एवरी होल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो हैज़ अ प्रेडिसेसर। ज़ीरो के पास कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा, लेकिन ज़ीरो के अलावा और जो भी होल नंबर हैं सबके पास क्या है? प्रेडिसेसर है। नो लार्जेस्ट होल नंबर, देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर। कोई भी होल नंबर लार्जेस्ट नहीं है। अब ये तीनों को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा था? एवरी होल नंबर हैज़ प्रेडिसेसर। एवरी होल नंबर हैज़ प्रेडिसेसर। कैसे? जीरो से ही अगर स्टार्ट कर लें, इसको समझते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ज़ीरो से। अगर ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट करें तो ज़ीरो, उसके बाद +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, इसमें +1 2, सॉरी, एवरी होल नंबर हैज़ सक्सेसर। ये प्रेडिसेसर नहीं, सक्सेसर। एवरी होल नंबर है सक्सेसर। अगर ज़ीरो से स्टार्ट करें तो ज़ीरो के बाद 1 को ऐड करेंगे 1, उसमें ऐड करेंगे 1 2, 2 में 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 3, देन 4 5 6। इस तरह से ऐड करते चलेंगे और हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। मीन्स कि ज़ीरो से स्टार्ट किया हमने होल नंबर को, होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है और वहाँ से लेकर आप जहाँ तक भी इमेजिन कर सको, हर एक होल नंबर के पास क्या है? अपना सक्सेसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एवरी होल नंबर हैज़ प्रेडिसेसर। अब यहीं लिख लेते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो। हर एक होल नंबर के पास प्रेडिसेसर है, बट ज़ीरो के पास कोई प्रेडिसेसर नहीं है। अब कैसे नहीं है? जहाँ तक भी आपने इमेजिन किया है कि होल नंबर वहाँ तक पहुँचे, उसमें हम लोगों ने क्या किया? एक माइनस किया, 1 माइनस किया तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर मिला। उसी तरह से माइनस करते हुए हम लोग 6 तक पहुँच गए। 6 में -1 करेंगे 5, 5 में -1 4, 4 में -1 3, 3 -1 2, 2 -1 1, 1 -1 0। बट अगर ज़ीरो में हम लोग -1 कर देंगे तो आपके मन में आएगा कि ज़ीरो में अगर -1 करेंगे तो मिल तो जाएगा नंबर -1, बट दिस इज़ नॉट अ होल नंबर। ये याद रखना कि ये जो है ये होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। आगे जब हम लोग इंटीजर्स पढ़ेंगे तो वहाँ फिर माइनस की चर्चा होगी। ठीक, तो देयर इज़ एवरी होल नंबर हैज़ प्रेडिसेसर एक्सेप्ट ज़ीरो। इस बात को ध्यान में रखना। इसे इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट क्या बताया था हमने? नो लार्जेस्ट होल नंबर, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, नो लार्जेस्ट होल नंबर्स। नो लार्जेस्ट होल नंबर क्यों? क्योंकि आपने जो भी नंबर इमेजिन किया कि ना ये वाला नंबर जो होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसमें हम लोग क्या करें? +1 कर दें, जस्ट उससे एक बाद वाला नंबर आ जाएगा।
तो आपने जहाँ तक इमेजिन किया उससे एक आगे बढ़ गए। अब जो भी नंबर इमेजिन करेंगे उसमें सिर्फ 1 को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, और हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर। दैट्स वाई देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर, देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर भी नहीं है और ना ही नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, समझ गया। अब हम लोग क्विक रिवीजन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्विक क्विज हमने इसको हेडिंग दिया है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको क्या करें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि राइट द सक्सेसर। सक्सेसर सक्सेसर अभी हमने क्या बताया था, यहाँ देख लें एक बार। चलो, सक्सेसर क्या होता है सक्सेसर, अभी अभी हमने पढ़ा कि सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर मीन्स +1 करना है। जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें हमें क्या कर देना, +1। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कौन सा नंबर, 1, 10,999। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, +1, और +1 करने के बाद कौन सा नंबर मिलेगा, ऐड करके देख लो, इतनी तो आती ही है आपको, 1000। ठीक है, ठीक उसी तरह इसमें भी +1 करना है, क्या मिल जाएगा हमें, 2440702। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर को भी समझ लेते हैं। प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस नंबर, प्रीवियस नंबर, और प्रीवियस नंबर मीन्स -1। केवल इतना ही तो करना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1, विच नंबर वी विल गेट। अब -1 करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 × 9, ये इरेज हो गया ना। ठीक, इसमें भी क्या करेंगे, -1, व्हाट वी विल गेट 7654320। कोई परेशानी। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स। 0 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बताओ जल्दी से, 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। फिर से, अगर आपने नहीं समझा तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करो। हम लोगों ने इसी बात से स्टार्ट किया कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। वहाँ हम लोगों ने यही पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर इक्वल काउंटिंग नंबर। और ये काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा हुआ है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब हमें बता दो कि क्या नेचुरल नंबर में आपको कहीं 0 नज़र आ रहा है क्या। 0 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, नेचुरल स्मॉलेस्ट नंबर है। बट यहाँ तो नंबर, नेचुरल नंबर ही स्टार्ट होता है 1 से, तो मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आगे बढ़ें। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। फिर हम लोग लिख के समझने की कोशिश करते हैं। होल नंबर, ज़ीरो प्लस काउंटिंग नंबर, 0 और क्या कहते हैं हम लोग यहाँ, नेचुरल नंबर। 0 के बाद नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाए, 0, नेचुरल नंबर के पहले 0 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, होल नंबर। इससे पहले हम लोगों ने इसका डेफिनेशन क्या लिखा था, द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0, द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0 फॉर्म और मेक कलेक्शन ऑफ होल नंबर। द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0
फॉर्म द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो यहाँ 0, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 1 2 3। तो यहाँ अगर बात करें तो होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। मीन्स कि ये जो 0 है, ये 0 किस में नहीं होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर में। और यहाँ क्या कह रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। Why? Because 0 is whole number but not a natural number. Is that clear? यहाँ तक आई होप कि आपने समझ लिया होगा। आप इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 का जो ट्राई दीज है। ठीक, हम लोग उस ट्राई दीज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लिख लो यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन है ट्राई दिस, पेज नंबर 19। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसेसर और सक्सेसर इससे पहले हम लोगों ने समझा हुआ है। प्रेडिसेसर मीन्स क्या होता है प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस नंबर, प्रीवियस नंबर। और प्रीवियस नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, -1। और सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर। और नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, +1। तो यहाँ अगर बात करें तो हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, पहला प्रीडिसेसर और सक्सेसर। तो लिख लेते हैं इधर सक्सेसर एंड नाउ हियर इज प्रीडिसेसर। अभी आपने समझा कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर को कैसे फाइंड आउट करना है। अगर दिए हुए नंबर में ये जो है, इसमें क्या करना है, सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए 19 + 1, जब +1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20। और ये 20 क्या हो जाएगा, सक्सेसर। ठीक है, ठीक उसी तरह इसमें भी +1 करेंगे तो +1 करने के बाद कितना हो जाएगा, 1998, 1998। इसमें जब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,001। 49 में +1 करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 50। और नेक्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, 1 लाख। 1 लाख में जब +1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1,01,000। ठीक है, और अब दूसरी ओर चलते हैं, सक्सेसर की ओर। प्रीडिसेसर तो अभी हमने सक्सेसर तो अभी हमने फाइंड किया हुआ है। अब प्रीडिसेसर, जब प्रीडिसेसर को फाइंड करना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, -1। जब इसमें -1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 19 - 1 = 18। मीन्स कि 19 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 18। और जब इसमें माइनस करेंगे 1997 - 1 कितना हो जाएगा, 6। अब इसकी बारी, अब जब यहाँ -1 कर देंगे तो क्या बचेगा, 999 1 एंड 1। इसमें जब माइनस करेंगे तो 48। नाउ हियर वी विल गेट 1 10 100 1000 10,000 99,999। ठीक है, यहाँ तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसेसर। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई प्रीडिसेसर ना हो। तो अगर बात करें तो नेचुरल नंबर की, तो ऐसा नेचुरल नंबर 1 है।
क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले वो देख लेते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रेडिसेसर। अगर यहाँ 1 की बात करें, ये जो नंबर है 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। अब मन में आएगा कि सर 1 में अगर -1 कर दिया जाए, प्रेडिसेसर के लिए -1 ही तो करते हैं, तो -1 कर देंगे तो 0 हमें मिल जाएगा। बट 0 इज़ नॉट नेचुरल नंबर, 0 इज़ होल नंबर। दैट्स वाई 1 एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रेडिसेसर, दैट नंबर इज़ 1। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1। 1 इज़ नेचुरल नंबर विच हैज़, इसे इरेज कर दिया जाए, चलो इसे इरेज कर देते हैं फिलहाल। 1 इज़ अ नेचुरल नंबर विच हैज़ नो प्रेडिसेसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर। नेचुरल नंबर नो सक्सेसर, देयर इज़ नो नेचुरल नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर। अब आप इमेजिन कर लो नेचुरल नंबर, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा हुआ था, देखा नेचुरल नंबर, एक बार फिर से समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर इक्वल्स काउंटिंग नंबर। ठीक है, और काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और आप जहाँ तक भी जा सको। ठीक है, तो अब आप इमेजिन कर लो कि कोई ऐसा नंबर है जिसका कि सक्सेसर नहीं हो। जो भी नंबर आप इमेजिन करेंगे उसमें +1 कर देने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सक्सेसर, उसका नेक्स्ट नंबर। मीन्स कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं है जिसका कि सक्सेसर ना हो। ठीक है, प्रेडिसेसर ना हो ऐसा नंबर है। नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 हैज़ अ नंबर विच हैज़ नो प्रेडिसेसर, बट नो एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो सक्सेसर। तो इसमें सीधा सीधा आंसर लिखेंगे नो। देयर इज नो नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका क्या सक्सेसर ना हो। इज़ देयर एनी लास्ट नेचुरल नंबर, फिर वही बात पूछ रहा है कि कोई लास्ट नेचुरल नंबर है तो नहीं। इमेजिन जहाँ तक भी आप इमेजिन कर लो उसमें +1 कर दो, फिर वो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर उससे आगे बढ़ो, फिर वो +1 कर दो। तो इसलिए हम लोग कोई लास्ट नेचुरल नंबर या लास्ट होल नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इज़ देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर सीधा सीधा लिखेंगे नो। देयर इज नो लास्ट, नॉट लास्ट, यहाँ नो लिख दिया है क्या, देयर इज नो नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर। देयर इज नॉट लास्ट नेचुरल नंबर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका क्या हो लास्ट नेचुरल नंबर। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर है जो लास्ट नेचुरल नंबर हो। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लो तेज़ी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है ट्राई दिस, पेज नंबर 20 का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर ऑल नेचुरल नंबर ऑल्सो होल नंबर।
क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है? तो पहले समझ लेते हैं एक बार। इससे पहले हम लोगों ने कई बार नेचुरल नंबर और होल नंबर को समझ लिया है, लेकिन फिर एक बार समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। और होल नंबर की अगर बात करें, होल नंबर ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब अगर यहाँ बात करें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से और होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, बट 1 तो है इसमें, तो मीन्स कि 0 नेचुरल नंबर, होल नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, 0 उसके बाद नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये सभी तो नेचुरल नंबर हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या हैं? होल नंबर है। तो ये आंसर क्या कह, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर ऑल नेचुरल नंबर ऑल्सो होल नंबर। तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन है ये ट्रू है। क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या हैं? होल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल होल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर। अब रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जितने भी होल नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर हैं? इसको फिर से समझो एक बार। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में तो आ रहा है, बट होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। यहाँ हम लोग नेचुरल नंबर में 0 से स्टार्ट नहीं करते। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होता, बट 0 यहाँ आता नहीं है नेचुरल नंबर में, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सेकेंड नंबर, ये क्या है? फॉल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर? कौन सा होल नंबर है जो सबसे ग्रेटेस्ट है? तो अब इसको होल नंबर को लिखते चले जाओ, 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी, तो जहाँ तक भी आप इमेजिन कर सकते हो। कभी भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं मिलेगा। जो ही आप जो नंबर सोच लोगे कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है, उसमें एक जोड़ देने के बाद, 1 ऐड कर देने के बाद उससे बड़ा नंबर हमें क्या होगा? मिल जाएगा। और जब उससे बड़ा मिल जाएगा तो कैसे कह सकते हैं कि नो दिस इज़ द लास्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर? दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर? तो इसका नाम लिख लो, देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट कौन सी है? 0। तो यहाँ लिख लो 0। 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? या फिर 1 2 3 4 5 लिखते चलो अप टू द इन्फिनिटी। जितना भी बड़ा नंबर सोच लो उसमें 1 ऐड कर देने के बाद ठीक उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी हमें। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? तो इसका आंसर लिख लेते हैं, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। आई होप कि आपने यहाँ तक समझ लिया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। पहले लिख लें इसे, ठीक है? आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन एंड देयर ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस। नंबर लाइन एंड देयर ऑपरेशंस।
नंबर लाइन एंड बेसिक ऑपरेशंस एंड देयर नहीं बेसिक ऑपरेशंस। और बेसिक ऑपरेशन की बात करें तो बेसिक ऑपरेशन क्या होगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये होगा बेसिक ऑपरेशंस। अब यहाँ पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन होता क्या है। जब हम लोग किसी नंबर को किसी एक लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस लाइन पर जब नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो दैट लाइन इज़ कॉल्ड नंबर लाइन। अब यहाँ देख लेते हैं किस तरह से। सपोज नाउ दिस इज़ अ लाइन, ठीक है। लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइन हैज़ नो एंडलेस पॉइंट, नो एंड पॉइंट। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। बेसिक ऑपरेशंस आपने पढ़ा हुआ है कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, रे हैज़ वन एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट एंड डेफिनेट लेंथ, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपने पीछे पढ़ा हुआ है 5th क्लास में। जब नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना होता है तो अगर यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करें तो कुछ इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। जब हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो अब यहाँ ध्यान से आप देखो कि हमने जब स्टार्ट किया किससे, 1 से, तो जब 1 से स्टार्ट किया तो इसको कौन सा नंबर लाइन कहेंगे, नेचुरल नंबर लाइन। नेचुरल नंबर लाइन। नेचुरल नंबर लाइन क्यों कहेंगे, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जब हम लोग काउंटिंग नंबर को लिखते हैं तो उसको कौन सा नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर। और यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। जब इसी के साथ हम लोग ऐड कर दें 0 को, जब हम लोग 0 को ऐड कर दें तो नेचुरल नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। और जब 1 इसको हमने 0 को ऐड कर दिया तो 0 को ऐड कर देने के बाद इसको कौन सा नंबर लाइन कहा जाएगा, होल नंबर लाइन। होल नंबर लाइन क्यों, क्योंकि होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, 0 से। अब इसी का हम लोगों को क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीज़ों को हमें देखना है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, आप इसे नोट कर लो, यही ठीक है, अब इसे नोट कर लो। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। एडिशन का यूज़ करना है नंबर लाइन को, नंबर लाइन पर हमें ऐड करना है। अब इसे ऐड कैसे किया जाए, उससे पहले एक बात और यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि इस 2 यूनिट के बीच में, 2 नंबर के जो बीच में जो दूरी होती है, इस दोनों के बीच में जो दूरी है, नाउ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस। यहाँ 2 और 3 के बीच में जो दूरी है वो उसको भी क्या कहेंगे, यूनिट डिस्टेंस। किसी भी कॉन्सिक्यूटिव 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में जब दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसे हम लोग कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। अब यहाँ से 1 से स्टार्ट करें और अगर 10 तक पहुँच जाएं तो कितने यूनिट डिस्टेंस हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 यूनिट डिस्टेंस के बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 1 से 10th पर। और यहाँ 0 से अगर स्टार्ट कर लिया जाए तो 0 और 10 के बीच में कितने यूनिट डिस्टेंस की दूरी है, तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 0 और 10 के बीच में 10 यूनिट डिस्टेंस है।
ठीक है, 10 यूनिट है इसके बीच में। आगे बढ़ें एडिशन की ओर। चलिए अभी से इरेज कर देते हैं। सपोज वी हैव टू ऐड 3 + 4, 5 + 3, ये 2 नंबर हमने ले लिया। अब सिंपल मैथ से तो आपको पता है कि 3 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8। ये तो पता है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऐड करते आ रहे हैं। बट इसे हमें ऐड जो करना है वो कहाँ करना है, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे किस तरह से ऐड करेंगे अब उसे देख लेते हैं। चलो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज नंबर लाइन स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। अब हमें ऐड क्या करने को कह रहा है, 3 में 4 को ऐड करना है। मीन्स कि जो नंबर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उस नंबर पर पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच गए, 3 पर। प्लस का मतलब है कि हमें आगे की ओर बढ़ना है। वी हैव टू मूव टुवर्ड द राइट वर्ड। राइट वर्ड, अब जिस तरह से कॉपी रखा हुआ है इस तरह से समझ लो कि इसका राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड कौन सा होगा। कॉपी हमारे सामने इस तरह से रखी हुई है। सपोज कर लेते हैं कि ये बोर्ड क्या है, नोटबुक है, और यहाँ हम लोग कॉपी हमारे फ्रंट में है, यहाँ इस तरह से कॉपी हमारे फ्रंट में है। और अपने हैंड को देखो, ये हमारा कौन सा हैंड हो गया, ये ये हैंड, ये हमारा है राइट हैंड। तो ये जो राइट हैंड है तो कॉपी का राइट जो हुआ ये हुआ, और ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड। तो कॉपी का लेफ्ट इधर हुआ, ठीक है। आपका राइट कॉपी का राइट, आपका लेफ्ट कॉपी का राइट। बट ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो है हमारे बिल्कुल फ्रंट में होना चाहिए, ठीक है, कोई परेशानी। तो अब जब हमें ऐड करना है तो वी हैव टू मूव टुवर्ड द राइट वर्ड। किधर की ओर मूव करना है, राइट वर्ड। और जब यहाँ माइनस होगा तो वी हैव टू मूव टुवर्ड द लेफ्ट वर्ड। किधर की ओर मूव करेंगे, वी हैव टू मूव टुवर्ड द लेफ्ट वर्ड, तब इधर की ओर चलेंगे। तो यहाँ 3 है और 3 पे हमें क्या करना है, कितना ऐड करना है, 4। तो वी हैव टू जंप 4 यूनिट। हाउ मेनी यूनिट, 4 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू जंप 4 यूनिट, 1, 2, 3 and 4. Where we will land? We will land on 7. Is that clear? अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ऐड करना है हमें, 3 में ऐड करना है किसे, 4 को। और जो ही ऐड करना है तो हमें किस ओर जाना है, राइट वर्ड, ठीक है। जब राइट वर्ड जाना है और कितने यूनिट, तो 4 यूनिट, 1, 2, 3 एंड 4। चौथे यूनिट पे जब हम लोग 4 यूनिट जब जंप किया हमने तो कहाँ पहुँच गए, 7। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, 7। क्लियर, 3 + 4 = 7। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले वाला नंबर लाइन हम लोगों ने ग्रीन पेन से लिखा है ना, बनाया है ना, तो यहाँ आंसर भी ग्रीन पेन से लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। बेसिकली ये हमारा ए नंबर का है और उसके बाद आगे जो लिखेंगे ये है हमारा बी नंबर का, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि हमें क्या कह रहा है कि 5 में कितने को ऐड करना है, 3 को। वी हैव टू ऐड 3 with 5, 5 के साथ 3 को ऐड करना है। तो जो स्टार्टिंग में नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले उस नंबर पे पहुँच जाओ। 5 कहाँ है, यहाँ पहुँच गए 5 पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, कितने स्टेप जंप करना, 3 स्टेप।
we have to move toward the 3-step rightward. Why rightward? Because here is plus sign. If here minus sign indicated, then we will move toward the leftward. यहाँ rightward बढ़ना है, कारण क्या है कि यहाँ प्लस साइन है। तो चलिए बढ़ते हैं rightward। कितने स्टेप? 1 2 एंड 3। 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। 3 स्टेप जंप करने के बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए? वी हैव टू अराइव्ड ऑन 8। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 + 3 = 8। ये होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐड 5 + 3 = 8, 5 + 3 = 8। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अभी नंबर लाइन पे कैसे ऐड करना था ये आपको समझ में आ गया। चलो आप इसे जल्दी नोट कर लो। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन सी नंबर कर लेते हैं। 2 + 6, 2 + 6, ठीक है। चलिए सी नंबर अगेन वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इसे खुद से भी कर सकते हो। कहाँ पहुँचेंगे? 2 पे। ये रहा 2। क्या करना है? ऐड 6। 6 को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब वी हैव टू मूव टुवर्ड द राइटवर्ड। कितने स्टेप? 6 स्टेप। 1 2 3 4 5 देन 6। 1 2 3 4 5 6। कहाँ पहुँच गए? 8 पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 6 = 8। यहाँ तक आपने लिख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन की ओर। सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। एडिशन में अभी हम लोगों ने समझा था, जब ऐड करना होता है तो किधर की ओर मूव करते हैं? बोलो, किधर की ओर? राइटवर्ड। और जब सब्ट्रैक्ट करना होगा तो किधर की ओर चलेंगे? लेफ्टवर्ड। ठीक है। चलिए यहाँ भी एक दो क्वेश्चन पहले कर ले, एक दो क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। सपोज 7 - 5 बी नंबर क्या ले लें? चलो 8 - 3 कर लेते हैं। सी नंबर कुछ और भी ले लेंगे। डी नंबर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है? हमें नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ फर्स्ट नंबर लाइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रहने देते हैं, आगे ज़रूरत है नहीं। वैसे फर्स्ट नंबर में हमें क्या करना है? 7 को माइनस करना है किसके साथ? 5 के साथ। तो जो नंबर कह रहा है, आगे जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर पहले पहुंच जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? 7। 7 के पास पहुंच गए। ठीक है, 7 के पास जब पहुंचे तो क्या कह रहा है? 5 स्टेप माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हमें किधर की ओर मूव करना है? लेफ्टवर्ड नंबर लाइन पर। अच्छा, ये बात हम लोगों ने नहीं लिखा। यहाँ से जहाँ भी नंबर, जिस जगह से भी हम लोग खड़े हो जाते हैं, इधर की ओर जो होता है वो राइटवर्ड, ये पीछे हम लोगों ने समझा है, और इधर लेफ्ट। तो हमें किधर की ओर चलना है? लेफ्टवर्ड। कितना स्टेप? 5 स्टेप। 1 1 2 3 4 5। कहाँ आगे? 6 कहाँ? 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। और कहाँ पहुँच गए? 2 पे। इसका आंसर 7 - 5 = 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा था? ए नंबर। उसके बाद बी नंबर की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 8 माइनस 3, पहुँच जाते हैं 8 पे, और माइनस कितना करना है? 3। माइनस का मतलब वी हैव टू मूव टुवर्ड द लेफ्ट साइड, लेफ्ट वर्ड। 1 2 3, 3 स्टेप यहाँ पहुँच गए, 1 2 3, 3 स्टेप कहाँ पहुँच गए? 5 पे। 8 माइनस 3 इक्वल्स 5। ठीक है, इतना लिख लो जल्दी से आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नाइन माइनस 6, 9 माइनस 9। चलिए 2 क्वेश्चन करना है अभी हम लोगों को। तो सबसे पहले सी नंबर, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। खुद से भी कर सकते हो आप, एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद फिर यहाँ से मिला लेना। वीडियो को पॉज करके इसलिए ट्राई करो ताकि खुद सीख सको। कहाँ पहुँच जाएंगे? 5 पे। क्यों 5 पे पहुँचेंगे? क्योंकि सॉरी 5 नहीं 9 पे। क्यों? 9 में माइनस करना है किसको? 6 को। जब 9 में माइनस करना है 6 को, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे? 9 के पास। सबसे पहले क्या करना है हमें? 9 पर पहुँचना है, और 9 के बाद कितने स्टेप पीछे की ओर मूव करना है? कौन सा नंबर है? सी नंबर, 6 स्टेप। तो वी हैव टू जंप लेफ्टवर्ड 6 स्टेप, 1 2 3 4 5, देन वी लैंड ऑन द 3। यहाँ 3 पे पहुँच गए। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आई होप कि आपको समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? 9 माइनस 9। चलिए डी नंबर, फिर से नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें क्या कह रहा है ये देख लो आप। 9 है यहाँ, और 9 में कितने स्टेप बैकवर्ड पीछे की ओर हमें मूव करना है? -9 करना है। -9 करना है। माइनस जो ही कर रहा है तो हमें किधर की ओर चलना है? लेफ्टवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कहाँ पहुँच गए? 0 के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एरो दे देते हैं ताकि पता चले किधर की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक, इधर की ओर मूव कर रहे हैं, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 माइनस 9 इक्वल्स 0। यहाँ तक में आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। तो मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ट्राइदीज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर लाइन का यूज़ करके। अब मल्टीप्लाई को कैसे करना होता है? जैसे 2 × 2 करना है, 2 × 3 कर लो। ठीक है, 2 × 2, 2 × 4। तो अब इसे किस तरह से किया जाएगा? एडिशन में हम लोग क्या कर रहे थे? लेफ्ट वर्ड मूव कर रहे थे, और 1 1 स्टेप क्या कर रहे थे हम लोग?
जंप कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखना है आगे में जो नंबर दिया हुआ है उतने स्टेप जंप करना है और पीछे जो नंबर दिया हुआ है उतने टाइम्स जंप करना है। फिर से समझ लो, आगे जो नंबर दिया हुआ है, आगे जो नंबर दिया हुआ है इतने स्टेप एक बार में जंप करना है और पीछे जो नंबर दिया हुआ है उतने टाइम करना है। कैसे करना है वो अभी देख लेते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। एक नंबर लाइन को खींच लें। चलिए एग्जाम्पल आप 2 × 3 ले लो। 2 × 3 ये नंबर लाइन है हमारा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन 11, ऐसा ही आएगा नंबर आगे। अब इसमें हमने क्या कहा था कि कितने स्टेप जंप करना है, 1 टाइम्स में 2 स्टेप जंप करना है और कितने टाइम करना है, 3 टाइम्स। हमेशा स्टार्ट इसमें कहाँ से करेंगे, 0 से। जब भी स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। 0 से कितने स्टेप, 2 स्टेप। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 स्टेप 3 टाइम्स। अब देख लो 1 2 2 स्टेप, ये 1 टाइम हो गया। 1 2 2 स्टेप, अगेन वी हैव टू जंप 2 स्टेप। 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। ये हमने कितने टाइम्स जंप किया, 1 टाइम 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। 3rd टाइम में जब हमने जंप किया तो कहाँ पहुँच गए, 6 पे पहुँच गए। एक बार फिर से समझो, आगे जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर, ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टेप 2 × 3 ये दिया हुआ है। ये कह रहा है नंबर्स ऑफ स्टेप्स। ठीक है, कितने स्टेप एक बार में जंप करना है। ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स टू जंप, नंबर ऑफ टाइम्स टू जंप। कितने टाइम जंप करना है ये कौन बता रहा है, पीछे का नंबर। ये हमें बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स टू जंप, और ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेप टू जंप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन में क्लियर होगा। इसे इरेज कर दें, आप नोट कर लो एक बार, इसे नोट कर लो। हो गया, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कितना आ गया, 2 × 3 = 6। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, बी नंबर 2 × 4। ये था छोटा नंबर लेके, अभी एग्जाम्पल्स लेके समझ रहे हैं, बाद में उसके बाद फिर बड़े नंबर के साथ भी देख लेंगे 1-2 बार। अब पहले एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, अपने से खुद से करो एक बार। नंबर लाइन बना लिया आपने, नंबर लाइन नहीं बनाया तो अब यहाँ से मिलाओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें क्या कह रहा है, अभी हमने आपको बताया था कि ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स टू जंप, नंबर ऑफ टाइम टू जंप। ठीक है, यही बता रहा है। 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। कितने स्टेप एक बार में, 2 स्टेप। ठीक है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स एंड देन वी हैव टू लैंड ऑन 8। पेन चेंज कर लेते हैं इस जगह ऊपर लिखने के लिए। 1 स्टेप 1 जंप 2 3 एंड 4 टाइम्स हमने क्या किया, जंप लगाया। और 2 × 4 कितना होता है, 8। टेबल तो पढ़ा ही होगा, 2 × 4 8। इज दैट क्लियर। अब 1-2 क्वेश्चन है वो करो आप, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी नंबर 3 × 3,
एंड डी नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को ऊपर ही लिख लेता हूँ। थ्री इंटू थ्री, 2 इंटू 6, चलो रिवर्स ऑर्डर में लिख लेता हूँ, 6 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पहले आपको क्या करना होगा, जैसा करते आ रहे हैं, नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। कौन से नंबर का? सी नंबर। नंबर लाइन ड्रॉ किया हमने, कितना आया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो एक और लिख ही लो, 12। ठीक है, जब 12 तक हम लोग पहुंच गए तो उसके बाद हमें क्या करना है, वैसे 12 तक की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सी नंबर में हमारा काम कहाँ तक में, 9 तक में चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में कितना है? 3 स्टेप 1 टाइम्स में जंप करना है, और कितने टाइम्स जंप करना है? 3 टाइम्स। 1 2 3, 1 स्टेप 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, और हमने जंप कितने टाइम किया है? 1 2 एंड 3। कहाँ पहुँच गए? 9 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9, 3 इंटू 3 इक्वल्स 9। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे इरेज कर दूँ। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन टू, 0 से स्टार्ट करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आगे बढ़ नहीं सकते, बढ़ नहीं पाएंगे, जगह नहीं है। चलो कितने यूनिट जंप करना है? 6 यूनिट एट अ टाइम, और कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 1 यूनिट 2 3 4 5 6 मीन्स कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ जंप करके आना है, तो यहाँ से जंप करो और कहाँ पहुँच जाओ? 6 पे। अब फिर 6 यूनिट जंप करना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पहुँचेंगे। सेकेंड स्टेप में कहाँ पहुँच जाएंगे? 12 पे। 6 यूनिट जंप किया है एट अ टाइम, एक बार में कितने यूनिट को जंप किया है? 6 यूनिट। और कितने बार हमने जंप किया? 2 टाइम्स, 1 एंड 2, और कहाँ पहुँच गए? 12 के पास। 6 इंटू 2 इक्वल्स 12। आगे हम लोग, यहाँ तक आप लिख लो, आगे करेंगे हम लोग ट्राई दिस, जो पेज नंबर है, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 21 और 22 का। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, उसमें लगभग क्वेश्चन हमने करवा दिया है। जो ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया हुआ है वो लगभग क्वेश्चन हमने करवा दिया है। ट्राई दिस करने के बाद उसमें कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो नंबर इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो आगे भी आपको काम आने वाला है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको आगे हम लोग करेंगे। पहले यहाँ तक आप नोट कर लो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्राई दिस, पेज नंबर 19 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज़ करके हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। इससे पहले हम लोगों ने समझा हुआ है कि कैसे नंबर लाइन का यूज़ करके इसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कि आगे जो नंबर कह रहा है, आगे जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर पहुंचेंगे। कितना दिया हुआ है? 4। इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा हुआ है कि इस दो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? यूनिट डिस्टेंस। नाउ दिस इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। और ये जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ है
4 + 5। 5 लिखने का मतलब है कि हमें कितने यूनिट आगे की ओर बढ़ना है। प्लस का मतलब समझा हुआ है, वी हैव टू मूव टुवर्ड द राइट वर्ड, और माइनस का मतलब वी हैव टू मूव टुवर्ड द लेफ्ट वर्ड। ठीक है, तो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड अगर देखा जाए तो ये सपोज कर लो कि हमारा नोटबुक है, और नोटबुक का जो हमारा राइट है, इस तरह से खड़े हो जाने के बाद या बैठ जाने के बाद हमारा जो राइट हो रहा है वो नोटबुक का राइट होगा, और हमारा जो लेफ्ट हो रहा है वो नोटबुक का लेफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितने स्टेप की ओर कितने स्टेप मूव करना है? 5 स्टेप्स। 1 2 3 4 5, और हम लोग कहाँ पहुँच गए? 9 में। 4 + 5 = 9। इज दैट क्लियर? नंबर लाइन पर हमें इसी तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 एंड 5। ये बादल मत बनाओ, सीधा सीधा रहने दो, और यहाँ इसे भी आप सर्कल मत करो, हमने केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी नंबर। यहाँ भी सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे जो नंबर है उस नंबर पे सबसे पहले पहुँचेंगे। कितना है आगे? 2। तो ये रहा हमारा 2 नंबर लाइन पे, और उसके बाद कितने स्टेप मूव करना है? कितना स्टेप आगे की ओर मूव करना है? 6 स्टेप। 1 2 3 4 5 6। एरो भी दिखा दो। 1 2 3 4 5 6, और हम लोग कहाँ पहुँच गए? 8 पर। तो 2 + 6 = 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी नंबर। अगेन वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। कितना है पहले? 5, सॉरी 3 यहाँ है। कितने स्टेप आगे बढ़ना है? 5 स्टेप्स। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, और कहाँ पहुँच गए? 8 पे। 3 + 5 = 8। नेक्स्ट नंबर डी नंबर क्या कह रहा है? अगेन वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितना है? 1। सबसे पहले पहुंच जाते हैं 1 पे। ये रहा 1। कितने स्टेप मूव करना है? 6 स्टेप। 1 2 3 4 5 6। कहाँ पहुंच गए? 7। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? फाइंड यूजिंग नंबर लाइन। एक बात ध्यान में रखना, यहाँ सबको ऐड करना था, तो हम लोग किधर की ओर मूव कर रहे थे? राइट वर्ड। अब यहाँ सब में क्या करना है? माइनस 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 माइनस। जब माइनस करना है तो हम लोग को किधर की ओर मूव करना होगा? लेफ्ट वर्ड। चलो ट्राई करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सा नंबर है पहले? सबसे पहले ए नंबर की अगर बात करें तो 8 में क्या करना है? 3 को माइनस करना है, तो सबसे पहले 8 पे पहुंचाते हैं। ये रहा 8, और उसके बाद अभी अभी हम लोगों ने समझा था कि इफ़ वी हैव टू ऐड वी मूव टुवर्ड द राइट वर्ड, व्हेन वी हैव टू माइनस वी मूव टुवर्ड द लेफ्ट वर्ड। तो अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप सेट कर जाओ, बैठ जाओ, यहाँ पे अगर आप बैठ जाओ, ठीक है, अगर यहाँ पे आप बैठ जाओ तो इधर आपका क्या हो जाएगा? फेस दूसरी तरफ है, समझ लो। तो इधर क्या हो जाएगा आपका? राइट। फेस उस तरफ है, चलो फेस दूसरी तरफ है आपका, पीछे की ओर, ठीक है। फेस उस ओर है, तो ये हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट।
यहाँ तक में कोई दिक्कत? जब ये आपका राइट है तो इधर की ओर तो बढ़ना नहीं है हमें, क्योंकि राइट वर्ड हमेशा कब मूव करते हैं, जब हमें ऐड करना होता है, बट यहाँ हमें क्या करना है, माइनस करना है। दैट्स वाई वी विल मूव टुवर्ड द लेफ्ट वर्ड। तो इसे इरेज कर देते हैं और फिर समझते हैं। कितने स्टेप? 3 स्टेप, 1 2 3, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और ये कितना हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि हम लोग पहुंच गए 5 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर, क्या कह रहा है? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इज दैट क्लियर? अब यहाँ देखो, सबसे पहले कौन सा नंबर है? 6 के पास पहुँच जाओ। उसमें माइनस करना है 2 माइनस करने का सीधा सीधा मतलब है कि हमें 2 स्टेप मूव टुवर्ड द लेफ्ट वर्ड। 1 2, 1 स्टेप 2 स्टेप, कहाँ पहुँच गए? 4 के पास। 6 माइनस 2 इक्वल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 माइनस 2। अगेन वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? आगे कौन सा नंबर है? 9 के पास पहुंच जाओ। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 2, तो वी हैव टू मूव टुवर्ड द 2 स्टेप। कहाँ पहुंच गए? 7 पे। ठीक, अगला क्वेश्चन डी नंबर। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से अगर देखो आप, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 6, और 6 में हमें कितना माइनस करना है? 8। अब छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करना है, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? निगेटिव में। तो निगेटिव में अगर आंसर आएगा, तो निगेटिव में आंसर आएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ निगेटिव नंबर लिखना भी पड़ेगा। लेकिन अभी पहले काउंट करते हैं। 1 स्टेप, 2 3 4 5 6, बचा हुआ कितना स्टेप रह गया? 2। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि 0 के लेफ्ट वर्ड, 0 के राइट वर्ड में कौन सा नंबर होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। बट प्लस हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर के पहले प्लस लिखें, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ प्लस को नहीं लिखा। बट 0 के लेफ्ट वर्ड में नंबर क्या होता है? निगेटिव होता है। तो जब निगेटिव नंबर हमें लिखना होता है, तो निगेटिव नंबर लिखने के पहले हमें माइनस का साइन देना होता है। ठीक है, -2 -3, 1 स्टेप, 2 3 4 5 6। अब यहाँ 7 एंड देन वी विल अराइव टू -2। तो हमें अब क्या मिल रहा है? -2। 6 -8 इक्वल -2। जैसे ये ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया हुआ नहीं था, ये हमने अपने मन से लिखा था क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। इसमें एक और पेज नंबर 20 में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है यूजिंग द नंबर लाइन। आप इसे नोट कर लो, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व यूजिंग नंबर लाइन। मल्टीप्लिकेशन है। इससे पहले हम लोगों ने समझा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे करना होता है। 2 × 6, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? ये आगे जो सामने जो लिखा हुआ है, ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट वी हैव टू जंप। नंबर ऑफ यूनिट्स, number of unit to jump at a time। एक बार में कितने यूनिट को जंप करना है, ये हमें सामने वाला नंबर आगे जो है वो बताता है।
और ये क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम टू जंप, नंबर ऑफ टाइम्स टू जंप, और कितनी बार जंप लगाना है ये हमें ये नंबर बताता है। अब ये कैसे बताता है, इसके लिए पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 0, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा नंबर लाइन को 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी काउंट करना शुरू करेंगे इस स्टेप को 0 से करेंगे। जब ऐड करना हो वहाँ अगर हम लोग 0 से नंबर लाइन को ड्रॉ नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें 0 से ही ड्रॉ करना पड़ेगा, नंबर लाइन को, नंबर लाइन पर 0 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जगह है तो इसलिए लिख देते हैं 14 15, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या समझा कि ये सामने वाला जो नंबर है ये हमें क्या बताता है, हाउ मेनी स्टेप्स टू जंप, हाउ मेनी यूनिट्स टू जंप एट अ टाइम, एक बार में कितने यूनिट जंप करना है। तो ये 2 लिखा हुआ है, 2 मीन्स कि 2 यूनिट जंप करना है, 1 यूनिट 2 यूनिट मीन्स कि यहाँ जंप करेंगे कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। तो ये हो गया 1 जंप 0 से सीधा 2 पे, उसके बाद फिर 2 यूनिट 1 2 1 2 1 2। अब पहले जंप लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 2 जंप, 2 बार हमने जंप लगा लिया, तीसरा चौथा 1 2 1 2, पांचवा और ये छठा एंड फाइनल, ठीक है। 2 3 4 5 6 किस तरह से हुआ फिर से एक बार समझ लो कि सामने जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है कि हमें एक बार में कितने स्टेप कितने यूनिट को जंप करना है। तो हमने क्या किया, काउंट कर लिया 1 यूनिट 2 यूनिट। इससे पहले भी हम लोगों ने समझा था कि ये जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा 0 ये रहा 1, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, यूनिट डिस्टेंस। सिर्फ 0 और 1 के बीच में नहीं, अगर इस तरह से नंबर लाइन है 1 और 2, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी यूनिट डिस्टेंस कहा जाएगा। 2 और 3, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे कहा जाएगा यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी नंबर क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, वही मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अगेन समझ लो, सामने वाला नंबर क्या कहता है कि एक बार में हमें कितने स्टेप जंप करना है, कितने यूनिट को जंप करना है। तो 1 2 3 1 2 3, फर्स्ट टाइम में यहाँ पहुँच जाएंगे 1 2 3, सेकेंड स्टेप में 1 2 3, थर्ड स्टेप में, और टोटल कितने जंप लगाना है हमें, 3 जंप, 1 1 2 एंड फाइनल थर्ड। वन 2 3 और कहाँ पहुँच गए 9 पे। इसका आंसर नहीं लिखा है ना, यहाँ 12 मिला है, 2 × 6 = 12। सी नंबर में क्या कह रहा है, 4 × 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले कहाँ पहुँचना है हमें, क्या देखना है कि हाउ मैनी
unit we have to jump at a time? 4 unit. 1 2 3 4. How many times? 2 times. 1 2 3 4. 1 2. कहाँ पहुँच गए? 8 पे. 4 into 2 8. नेक्स्ट नंबर 5 यूनिट को जंप करना है एट ए टाइम, और कितने टाइम्स तक? 10 टाइम्स तक. अगर सीधा सीधा देखा जाए तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 5 इंटू 10 इक्वल 50, और 50 नंबर यहाँ इतने में रिप्रेजेंट हो जाएगा क्या? अगर हो जाएगा तो बहुत छोटा छोटा होगा ना, तो इसलिए उसके लिए कुछ जुगाड़ लगाते हैं. अब वो जुगाड़ क्या होगा, ध्यान से देखो. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अभी हमने नंबर नहीं लिखा है, ध्यान से देखो. सपोज वी हैव टू कंसीडर, हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि 1 यूनिट इक्वल 5. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है? 5 के बराबर है. इसके बीच में लिखा हुआ है 1 2 3 4. बात समझ में आ रही है? फिर 5 को जब हमने इंडिकेट, जैसे स्केल पे आप लोग देखते हो, स्केल पे उसके बीच में छोटे छोटे लाइंस होते हैं. एक सेकेंड रुक जाओ, स्केल लेके दिखाता हूँ. चलो देखो, ये स्केल दिख रहा है क्लियर? यहाँ नज़दीक ले आऊँ, दिख रहा है या ब्लर आ रहा है? अब समझ लेना, स्केल 0 और 1, इसके बीच में अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखा हुआ है. ठीक उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ भी कंसीडर किया है. ठीक है, 0, उसके बाद 5, देन 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड देन 55. ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, ध्यान से अगर देखो तो वी हैव टू जंप 5 स्टेप एट अ टाइम, 5 यूनिट एट अ टाइम, एंड हाउ मेनी टाइम्स टू जंप? 10 टाइम्स. अब यहाँ अगर ध्यान से देखो तो 1 स्टेप कितने के इक्वल है? 5 के इक्वल है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50. आई होप कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं था, ट्राई दीज में. ये डी नंबर क्वेश्चन जो है ये ट्राई दीज में दिया हुआ नहीं था, ये हमने अपने मन से लिखा है. ठीक, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा. उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, तब तक आप यहाँ तक लिख लो. अगले कॉन्सेप्ट में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर एंड देयर कंपैरिजंस. ये बेसिकली 6th क्लास में नहीं है, इसे हमें 7th क्लास में पढ़ना है. बट अभी हमारे पास अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, देन व्हाई नॉट वी विल स्टडी मोर. जब हमारे पास पर्याप्त समय है तो क्यों ना थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लिया जाए. तो अभी जब समय है तो देख लेते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक आप नोट कर लो. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर, होल नंबर की प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर. लिख लेते हैं पहले. सम और प्रोडक्ट ऑफ 2 whole numbers is always whole number. अब ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं एक बार. सपोज कर लो, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 2 नंबर को. कौन कौन सा नंबर?
होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, नेचुरल नंबर 1 से। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 1 एंड 0, 0 एंड 1। क्या कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट, अगर 0 और 1 दोनों का सम किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 1, विच इज ऑल्सो अ होल नंबर। इससे पहले हम लोगों ने समझा हुआ है कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या हैं? होल नंबर है। तो 1 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 मीन्स कि 0 के बाद जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर है। दैट्स वाई वी विल गेट 0 + 1 = 1, और ये होल नंबर है, साथ ही साथ नेचुरल नंबर भी है। बट इसको यहाँ कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, तो इसको हम लोग होल नंबर में भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये तो सम की बात हो गई। प्रोडक्ट की अगर बात करें, 0 × 1 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 0। 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत? आई होप कि यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सपोज 2 नंबर दिया हुआ है, A एंड B। 2 नंबर है A एंड B। अब उसका वैल्यू बाद में हम लोग रख लेंगे। जब A को हम लोग ऐड करें B के साथ, तो जो हमें वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू मिलेगा हमें B को अगर ऐड कर दें A के साथ। फिर से समझ लो। सपोज हियर इज A इक्वल 5 एंड B इक्वल 3। A इक्वल 5 एंड B इक्वल 3। अब जब 5 को यहाँ रखा जाए, A का वैल्यू रखा जाए और B का वैल्यू रखा जाए, देन B का वैल्यू एंड A का वैल्यू, 5 + 3 = 8, 3 + 5 = 8। बोथ नंबर्स आर इक्वल। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सम की प्रॉपर्टी हो गई। इसी के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। A × B = B × A। A की वैल्यू कितनी है? 5, B की वैल्यू 3, B की वैल्यू 3, A की वैल्यू 5। 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। बट ऐसा डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के साथ नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। चलो यही अप्लाई करके देख लेते हैं। 5 + 3, 5 के जगह प्लस की जगह पर हम लोग माइनस को रख कर चेक कर लेते हैं एक बार। सपोज 5 - 3 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 2। यहाँ रख लेते हैं। 3 - 5 इक्वल्स कितना हो जाएगा? -2। बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। -2 एंड 2 इज नॉट इक्वल। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। दैट्स वाई दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सपोज वी हैव 3 नंबर्स A, B एंड C। A, B एंड C। अब इसमें हम लोग क्या करें? 2 नंबर को ऐड कर लें। किसी 2 नंबर को पहले अगर ऐड कर लेते हैं और तीसरे नंबर को बाद में ऐड करते हैं, या इस तरह से A + B, इस दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं और बाद में ऐड कर लेते हैं C को, तो वही आंसर मिलेगा अगर हम लोग ऐसा कर लें कि A को बाद में ऐड करें, B और C को पहले ऐड कर लें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A का वैल्यू कितना रखा था? 5, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 2 रख लेते हैं यहाँ। 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2,
ब्रैकेट का मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बोडेमास, ये पढ़ा हुआ है ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स दिए होते हैं उसके फंक्शंस करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 + 3 = 8 + 2 10, 3 + 2 = 5, 5 + 5 = 10। दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़े, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, चलो देख लो। यहाँ भी 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, A, B और C, A, B और C। अब इसमें 2 नंबर को ऐड करना है और एक को मल्टीप्लाई, A × B + C, ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है। इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है कि A मल्टीप्लिकेशन में, B और C एडिशन में है। अगर इसको हम लोग इस तरह से ना लिख कर ऐसे लिख दें, A × B, A को पहले B के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन ऐड A × C, A और C को मल्टीप्लाई कर दें बाद में। अब देख लो इधर, A का वैल्यू कितना था 5, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 2। यहाँ रख लो 5 × 3 + 2 इन अ ब्रैकेट, A का वैल्यू 5 और A और B इस तरह से अगर लिखा हुआ है मीन्स दोनों किस में है, दोनों के बीच में जो फंक्शन है, रिलेशन है, वो कौन सा है, दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा +3 और उसके बाद A की वैल्यू कितनी है 5 और इधर फिर C की वैल्यू 2। अब इधर की ओर अगर चलें तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे, 3 + 2 = 5। यहाँ फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, 5 + 3 = 15 प्लस 5 + 2 = 10, कितना आ गया 25। नाउ दिस नंबर इज इक्वल। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो गया, यहाँ तक आपने समझ लिया। एक और बचा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, इसे मिटा दूँ, यहीं लिख लेते हैं इसी जगह कोने में, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में बेसिकली 2 नंबर को हम लोग यूज़ करते हैं। 2 नंबर आता है, एक होता है 0 और दूसरा 1। 0 को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, एंड 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों ऐसा कहा जाता है, पहले आप नोट कर लो, उसके बाद फिर बताता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए 0 का यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 का यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने का सिंपल कारण ये है कि अगर कोई नंबर है 5 + 3 = 8, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें लगा दें 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा, बदलेगा नहीं एडिशन के लिए। और यहीं अगर आइडेंटिटी एलिमेंट लगाना है मल्टीप्लिकेशन के लिए तो 8 × 1 कर दें तब भी इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। सीधा सीधा मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट लगाने के बाद दिए हुए नंबर में जो गिवन नंबर है या हमारा जो आंसर फाइंड आउट हुआ है उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो वैसे नंबर को हम लोग आइडेंटिटी नंबर या आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो एडिशन के लिए 0 का यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 का यूज़ होता है। आई होप कि आपने यहाँ तक समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 की ओर, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसमें जो ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं वो ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, इन सब चीज़ों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। उसमें से कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को कर लिया है, कई सारे ट्रू फॉल्स को कर लिया है, लेकिन फिर से एक बार एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है, बने रहिए।